तो फ्रेंड्स क्लास 10th का यूनिट 5 हम करने वाले हैं। तो यूनिट 5 में क्या लिखा हुआ है, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणियाँ। अब ये एपी क्या वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या वाला है। तो हमने 5 यूनिट तक का सफ़र किया। तो पहले यूनिट में हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, फिर पॉलीमेल्स पढ़े थे सेकंड यूनिट में, और थर्ड यूनिट में हमने पढ़े थे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो भी हमने अच्छे से सीखे। फिर हम फोर्थ यूनिट को भी कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो भी हमने फटाफट और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखी। इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप 5 यूनिट भी सीखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल पढ़ जाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिनके बेस पर मैं आपको इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अगर हम एपी बोलें तो समझ जाना समांतर श्रेणी का मतलब एपी है। समांतर श्रेणी का क्या मतलब है, अगर हम रियल लाइफ में जाएं तो आपने एक सीढ़ी को देखा होगा। सीढ़ी जो है उसकी सबसे ऊपर वाली साइड मान लो थोड़ी छोटी है, उससे नीचे वाली साइड थोड़ी बड़ी, नीचे वाली साइड थोड़ी बड़ी, और नीचे वाली साइड थोड़ी और बड़ी। इसी तरीके से एक क्रम में लगी हुई है। एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है जिसे हम एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर पर नाप सकें, या पर्टिकुलर मीटर पर नाप सकें, या पर्टिकुलर किसी भी एक पैमाने पर नाप सकें। इसी तरीके से तो उसी तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि घड़ी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वॉच भी एक ऐसी एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें आपने देखा होगा सेकंड वाली सुई एक निश्चित दूरी तय करती है और निश्चित समय पर चलती है, ऐसे ही मिनट वाली सुई, ऐसे ही घंटे वाली सुई। उसी तरीके से तो मैंने एग्जाम्पल 1 लिया है। एग्जाम्पल 1 से हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट। ये क्या है, 1 2 3 और 4। हमें एक बात ध्यान में रखनी है, या तो हमें ये चारों नंबर्स पता होना चाहिए, या हमें ए और बी की वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं समांतर श्रेणियाँ। तब हम बता सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है, तभी हम बता पाएंगे। या तो ये हमें नंबर्स पता होने चाहिए, या हमें ए और डी दोनों पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। ये शर्तें हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। एक दो बातें और है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने करके देखते हैं कि एपी है क्या। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 1 2 3 और 4। तो हमारे नंबर्स तो दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये टर्म है हमारी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। इस तरीके से फोर्थ टर्म दी गई हैं। हमें एपी निकालना है, मतलब हमें ये बताना है कि डी क्या है। जैसे कि इसका ए क्या है, फर्स्ट वाला नंबर, इसका ए क्या है, फर्स्ट वाला नंबर, इसका ए क्या है, फर्स्ट वाला नंबर। सबके जितने भी ये फर्स्ट वाले नंबर हैं, इन सभियों को हम ए बोलेंगे। जैसे कि ये ए जो है ये फर्स्ट वाले नंबर्स हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है डी, तो हम डी कैसे निकालेंगे, तो हम A1 A2 A3 A4 इस तरीके से इन्हें ए के उसमें रख देना है सिंबल्स में। तो A2 में से अगर हम A1 को माइनस करें, A2 में से अगर हम A1 को माइनस करें तो कितना आएगा, 2 - 1 = 1। क्लियर। हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ हमारा डिफरेंस कितना आया, 1 आया। अब हम चलते हैं आगे। अब A3 ये है हमारा और A2 ये है। तो A3 में से अगर हम A2 को माइनस करें तो हमारा सेम आना चाहिए। तो हम देखते हैं, ये है हमारा 3, ये है हमारा 2, तो हमारा 1 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा AP है। इसी तरीके से अभी 100 है। अब मैं इसे डायरेक्ट बताना शुरू करूँगा। मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह मिल जाए आपको समझने के लिए। जैसे कि 100 है, डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब यहाँ हमने ऐड किया है, हमने डिफरेंट कर दिया, क्योंकि पैटर्न बनाने में हम कोई सी भी विधि अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें चेक करनी है। 100 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 में से 30 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। 40 में से 30 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम आगे वाली निकालना चाहें तो 10 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। इतना ही हमें जानना था। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है, -3, -2, -1, 0। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूँ तो माइनस का 2 रह जाएगा। इसमें 1 प्लस करूँ माइनस का 1 रह जाएगा। इसमें मैं 1 प्लस करूँ तो हमारा 0 रह जाएगा। इस तरीके से इसमें 1 प्लस करूँ तो 1 आ जाएगा, उसमें 1 प्लस करूँ 2 आ जाएगा। हम आगे के नंबर्स भी बना सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ वाला। इन चारों टर्मों को हम देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इनमें कुछ भी प्लस नहीं हुआ, इसमें 0 प्लस हुआ है। 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0, इसमें 0 प्लस हुआ है। तो इसमें डी हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है हमारा कॉमन है वो क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। अब चलते हैं वी मतलब 5 की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल का 5th पार्ट। इसमें क्या है, -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। तो इसमें क्या बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका मतलब प्लस हुआ होगा। -1.0 तो -1.0 में अगर हम 0.5 जोड़ दें, मतलब आधा और जोड़ दें, इतना हो जाएगा। अगर हम इसमें आधा और जोड़ दें तो इतना हो जाएगा।
लेकिन ध्यान रखना माइनस वाला जोड़ना है, प्लस वाला नहीं जोड़ना। यहाँ हमने जो जोड़ा था प्लस वाला जोड़ा था, यहाँ हमने जोड़ा था -3 और प्लस का 1 इस तरीके से। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ माइनस का ही जोड़ना है ताकि दोनों का सेम आंसर आए, क्योंकि माइनस माइनस वो तो प्लस जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन हमारी क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 को समझेंगे। एग्जाम्पल 1 में आपने समझा किसी में प्लस करके, किसी में माइनस करके, किसी में कुछ भी प्लस नहीं करके हमारे डी आ जाता है। इसी तरीके से तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना है वो मैंने बता दिया, लेकिन हमें ए और डी दे रखे हैं और हमें नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालना है दोस्तों वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, ए क्या है हमारा 10। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। यहाँ सीधा 10 आएगा, हमारा फर्स्ट टर्म हमारा सीधा आएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। अब हमें अगला वाला नंबर निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें ए को डी में प्लस करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए में डी को प्लस करना पड़ेगा। 10 और 5 15 है ना, है बहुत ज़्यादा आसान। थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस करना है, कब, 2 में डी की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर मैं डी में 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 10, 10 और 10 कितना हो जाता है 20। हो गया ना क्लियर। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, 10 तो हमारा ए आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है डी में जो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो 3 5 जा 15, 15 और 10 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 25। चारों के चारों नंबर आ चुके। ऊपर हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर जो था वो तो ए था हमारा, और कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी है हमारा, ये जो इनके अंदर समान जो अंतर है नंबर जो आया है हमारा वो भी हमने यहाँ निकाला था, तो वो भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ ए और डी दे रखे हैं, इनसे नंबर्स भी हमने निकालने सीख लिए, इसके बाद भी निकाल सकते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 5 का डिफरेंस है बस, तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 25 के बाद में 30 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 45 आएगा। मतलब कितने भी नंबर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितने आपको क्वेश्चन में बोले गए हों उतने नंबर हम बना सकते हैं, और जितने भी बोले गए हों फटाफट से बना देंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो ए जो है हमारा वो नंबर हमारा पता होना चाहिए हमें, तभी हम निकाल पाएंगे आगे। या चारों नंबर हमें पता होना चाहिए। हमारे पास में 2 कंडीशन होती हैं, या तो ये चारों नंबर दिए होते हैं या ए और कॉमन डिफरेंस दिया होता है। मतलब ए तो दिया हुआ है हमारा और नंबर दिए हुए हैं। नंबर तो भाई ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो ए तो हमें पता है फर्स्ट टर्म है इसका, तो डी तो हम निकाल लेंगे जब नंबर दिए हुए हैं तो। लेकिन यहाँ ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो हमें ये फोर्थ नंबर कैसे निकालने हैं वो भी हम निकालना सीख चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, इन कॉमन डिफरेंस पर ध्यान देना है। तो ये थी हमारी बेसिक चीज़ें जो कि आप सीख चुके होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा, आप ठीक तरीके से एपी को समझ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 की तरफ।